हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम लास्ट दो क्लासेस से कवर कर रहे हैं चैप्टर 9। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 ग्रेड 6 सीबीएसई एंड द नेम ऑफ द चैप्टर है ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स कौन होते हैं ये आपको मैं लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ऑल्सो हम लोगों ने लास्ट दो क्लासेस में डिटेल में ये सब पढ़ लिया था मैप के साथ। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस मिस की हैं तो प्लीज वीडियोस चेकआउट कर लीजिए। दिस इज पार्ट 3, ये पार्ट 3 और इसमें हम स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे। शायद आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी सिल्क रूट से रिलेटेड, और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताई थी कि एक इंपॉर्टेंट एम्पायर था जो सिल्क रूट को कंट्रोल कर रहा था, जिसका कैपिटल टक्सीला भी रहा है, बेलग्राम भी रहा है, पेशावर भी रहा है और मथुरा भी बन गया था। तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के टाइम पे ये जो कुषाण रूलर थे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट रूलर्स जो थे उनका नाम था कनिष्का। ठीक है, कनिष्का द फर्स्ट भी बोला जाता है। ये ना आज से 1900 ईयर्स पहले इस जगह को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि यहां से एक इंपॉर्टेंट सिल्क रूट भी जा रहा था, एक ब्रांच जा रही थी, उसको भी कंट्रोल कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट काउंसिल्स मतलब मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की, स्कॉलर्स आए वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई। और इसी टाइम पे एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे, जैसे कालिदास एक बहुत अच्छे इंडिया के पोएट रह चुके हैं, वैसे ही कालिदास से पहले हमारे एक बहुत फेमस पोएट थे, उनका नाम था अश्वघोषा। राइट, उनको अश्वघोषा बोला जाता है। और उन्होंने ये भी बोला जाता है कि जो संस्कृत में सबसे पहले ड्रामा लिखने वाले जो इंसान थे वो यही थे। कालिदास से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के पोएट्स की लिस्ट में आते हैं वो अश्वघोषा है। तो अश्वघोषा जो पोएट थे उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें लिखी अबाउट बुद्धा के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में लिखा। ठीक है, एंड उन्होंने उस टाइम पे एक बुक लिखी जिसका नाम था बुद्धा चरिता। ठीक है, अब ये बुद्धा चरिता है जो उन्होंने पोएम लिखी थी एक तरीके से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रही है क्योंकि ये कुषाण एम्पायर के टाइम पे भी थी और इंपॉर्टेंट पोएट ने भी लिखी। तो बुद्धा चरिता हम पढ़ेंगे और ज्यादा और डिटेल में पढ़ेंगे ये सी है जो पोएम्स लिखी गई थी डिफरेंट स्कॉलर्स के बारे में। तो मैं आपको बता रही थी बुद्धा चरिता बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज चल रही थी, जो लोगों को समझ में आती थी, वो प्राकृत लैंग्वेज थी। लेकिन ये जो पोएम बुद्धा चरिता बुद्धा की लाइफ पे लिखी गई वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई। अश्वघोषा ने जो ये बुक लिखी थी ये संस्कृत के अंदर लिखी थी, 2nd सेंचुरी एडी के आसपास। तो मैं आपको दोबारा से बात बता देती हूँ। तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए कुशाना के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो थे उनका नाम था कनिष्का। उन्होंने बहुत सारे काउंसिल्स ऑर्गेनाइज की डिस्कशन करने के लिए बुद्धा की लाइफ पे। और उन्हीं के कोर्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पोएट थे, उनका नाम था अश्वघोषा। उन्होंने बुद्धा की लाइफ के ऊपर एक पोएम लिखी जिसका नाम था बुद्धा चरिता। ये बेसिकली जो है संस्कृत के अंदर लिखी गई पोएम थी। और इस टाइम पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आगे भी आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी, क्योंकि कुषाण एम्पायर यहाँ पे रूल कर रहा था। तो जो नॉर्दर्न इंडिया में ऊपर के हिस्से में इंडिया में, याद रखिए ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको हम बोल देते लेट्स से महायाना। ये बुद्धिज्म का एक विंग निकल कर आ गया था, एक ब्रांच निकल कर आ गई थी, एक टुकड़ा था। तो ऊपर है तो महायान, ऐसे याद रखिएगा, आपको इजी हो जाएगा याद करना। तो जो नॉर्थ इंडिया की तरफ था उसको हम महायान बुद्धिज्म बोलते थे। ठीक है, अब यहां पर जो महायान बुद्धिज्म है इसमें क्या हुआ था, इसमें ना बहुत ज्यादा लॉर्ड बुद्धा के स्कल्पचर्स बनाए जा रहे थे, मूर्तियां बनाई जा रही थी सिग्नल्स देने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, बुद्धा ने ये जो पीपल ट्री है बिहार के अंदर, वहां पर क्या उनको हुई थी, उनको एनलाइटनमेंट हुई थी। तो बुद्धा को बिठा दिया था एक पीपल ट्री के अंदर ताकि हम ये शो कर सके कि देखिए जी बुद्धा को एनलाइटनमेंट हो गई है। तो ऐसा चीज उनको यूज की जा रही थी, मतलब ये चीजें की जा रही थी कि स्कल्पचर्स को यूज कर कर बुद्धा की प्रेजेंस दिखाई जा रही थी। बुद्धा की प्रेजेंस के लिए डिफरेंट टाइप के साइंस यूज किए जा रहे थे। तो बेसिकली अब मार्केट में हम बुद्धा के स्टैचूज देख सकते थे, और वो मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में, अगर आपने मिस कर दिया है
कि बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्टैच्यूज आपको मथुरा के अंदर मिलेंगे और कुछ उनमें से तक्षशिला के अंदर भी मिल जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ तक्षशिला कहाँ पर है। ये देखिए, आपको दिख जाएगा, ये रहा तक्षशिला। तो मथुरा, तक्षशिला, यहाँ पर बहुत सारे जो आपको बुद्धिज्म के स्कल्पचर्स हैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं, वो मिल जाएंगी। तो ये एक फीचर हम लोगों ने कवर किया जिसको हम कहते हैं महायान बुद्धिज्म का। जो दूसरी चेंज थी वो थी कि लोग इस टाइम पे मानने शुरू कर गए थे बोधिसत्वा। ना ये बोधिसत्वास क्या है? ये वो लोग हैं जिनको जागरूकता हो चुकी है, जो एनलाइटन हो चुके हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं एक तरीके से लोग जो बुद्धा की लाइफ के बारे में भी जान चुके हैं और अपनी लाइफ का असल मतलब भी जान चुके हैं। ठीक है, तो ये जो बोधिसत्वा हैं, ये लोग जिनको एनलाइटनमेंट आ चुकी है, जिनको नॉलेज आ चुकी है, सुप्रीम नॉलेज। कैसे आई? ऐसे नहीं घर बैठे बैठे आ गई, इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, बहुत देर मेडिटेट किया। तो अब इन लोगों को प्रीचर्स मानकर हम जगह जगह भेज रहे थे। बात समझ रहे हैं आप? तो ये बेसिकली बाकी लोगों तक इस आइडिया को कन्वे कर रहे थे। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये महायान है, ऊपर है, तो ज्यादा से ज्यादा ये चाइना जा सकते हैं, सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, जापान जा सकते हैं, या फिर ये कोरिया है, यहां पर जा सकते थे। तो मैंने आपको बताया दो चीजें महायान के अंदर जो चीजें बनी। सबसे पहले उन्होंने मूर्तियों की तरीके से साइंस यूज करने शुरू कर दिए थे बुद्धा के आइडियाज को प्रोपेगेट करने के लिए। और दूसरी चीज जिसको हम कहते हैं बोधिसत्वास, ये वो लोग थे जिन्होंने सब कुछ त्याग कर, जिनको नॉलेज आ गई थी, जिनको एनलाइटनमेंट आ गई थी, असल मतलब पता चल गया था लाइफ के बारे में। तो एनलाइटनमेंट बेसिकली आप ये कह सकते हो जिनको अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि वो क्यों रह रहे हैं, जिंदगी का असल मतलब क्या था। तो इन लोगों को क्या करना था? ये एक टाइप के टीचर बन चुके थे। तो इन लोगों को बाकी सब हिस्सों में जाकर उस नॉलेज को क्या करना था? बांटना था। लेकिन काफी लोग जो थे वो यू नो इस चीज को करने की जगह, मेडिटेट करके और जागरूक होने की जगह, वो प्रेफर करते थे कि हम ये मैसेज और लोगों तक कन्वे करें और लोगों की मदद करें इस दुख दर्द की जिंदगी से निकलने के लिए। तो इससे आपको पता चला, ये देखिए बुद्धिज्म जो है वो इंडिया में ना केवल वेस्ट की तरफ फैला, बल्कि इंडिया से श्रीलंका की तरफ भी गया था, साउथ में भी गया था। बहुत सारे केव्स आपको वहां पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो केव्स हैं वहां पर मॉन्क्स रहते थे, और मैंने आपको बताया वो केव्स बनाने के लिए किंग्स, क्वींस, जो अमीर अमीर लोग हैं वो पैसा डोनेट कर दिया करते थे। तो बहुत सारे केव्स जो हैं वो इंडिया में आपको यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है ना, जो है माउंटेन रेंज है जो आपके वेस्ट कोस्ट के पास है। तो वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारे केव्स मिलेंगे, और वो इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, ये देखिए जैसे यहाँ पर है। अब मैं आपको समझाती हूँ। अगर ये लेट्स से ये केव है, तो ये केव जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। एक तरफ से तो ये जो रोड है ये जाती है सिटी लाइफ की तरफ, ठीक है, सिटी या फिर डेक्कन प्लेट्यू की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कौन सा होता है डेक्कन प्लेट्यू। इंडिया में ये चीज, ये डेक्कन प्लेट्यू है। एक सड़क तो यहाँ पर जा रही होगी, और जो दूसरी सड़क जाती है, ठीक है, तो जो रोड्स हैं वो बेसिकली कोस्ट की तरफ जा रही होती है। तो मतलब ये कि पोर्ट से अगर कोई सामान, ये लेट्स से कोस्ट है, तो पोर्ट से अगर कोई शिप आ रही है तो यहाँ पर वो सामान सारा का सारा अनलोड होगा, फिर उसके बाद वो इसी रास्ते से डेक्कन की तरफ जाएगा। तो हो सकता है जो ट्रेडर्स आते हो, काफी हद तक वो यहाँ पर रहते हो, काफी देर तक स्टे करते हो अपने सामान की सेफ्टी के लिए। तो बुद्धिज्म जो है, मैंने आपको बताया, इंडिया से स्टार्ट होकर बहुत ज्यादा डिफरेंट जगह पे गया। एक महायान विंग जो है वो ऊपर नॉर्थ की तरफ गया। उसके अलावा बुद्धिज्म जो है वो साउथ ईस्ट श्रीलंका की तरफ भी गया, म्यांमार की तरफ भी गया, इंडोनेशिया की तरफ भी फैलना शुरू हो गया। और इस जो साउथ को बुद्धिज्म किया है, जैसे आपने नॉर्थ को बताया महायान, वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ नॉर्थ को जाने वाला और एक है साउथ को जाने वाला। अब जो साउथ को गया था उसको आप कह सकते हो तेरावाडा, वहां बड़ा ज्यादा मिलता है, तेरावादा बुद्धिज्म। ठीक है, और जो नॉर्थ में गया वो मैंने आपको बता दिया है, उसको हम बोलते हैं महायान बुद्धिज्म।
इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि हमने बुद्धिज्म के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया। अब हम बात करते हैं क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम। जो पिलग्रिम है, जो दूसरी जगह पर जाते थे, वो एक्चुअली किस वजह से जाते थे, उनकी सर्च जो थी वो किस वजह से होती थी, क्या रीजन है। उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम से भी मिलवाऊंगी मैं आपको, जो चाइना से इंडिया की तरफ को आए थे बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए। तो कुछ के नाम तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला जो आए थे इंडिया, उनका नाम है फानियान, फाजियान। आप कैसे भी इनको बुला सकते हो, स्पेलिंग याद करने हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आए थे 1600 साल पहले। फिर उसके बाद आ गए थे जुआन जैंग, ये आए थे 1400 साल पहले, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आए जिंग आए थे, ठीक है। इनके आने के 50 साल बाद, आफ्टर 50 इयर्स, मतलब आप 1300 साल के आसपास लगा सकते हैं, 1350 साल पहले। तो ये बेसिकली यहां पर इसलिए आए थे, सब लोग यहां पर इसलिए आए क्योंकि ये बुद्धा की टीचिंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे। और ये बेसिकली यहां पर जानना चाहते थे कि यार बुद्धा की लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। बुद्धा ने एनलाइटनमेंट भी पाई पीपल ट्री के अंदर। तो ये फांजियान, जुआंगजैंग, आईजिंग, ये सब लोग डिफरेंट पार्ट से, जैसे बुद्धिज्म वहां फेमस हुआ, तो ये सब लोग यहाँ पर आकर अपनी लाइफ जो है मोनेस्ट्रीज में रहना स्टार्ट करना शुरू कर चुके थे और जानना चाहते थे। इतनी डेंजरस जर्नी कवर कर कर आते थे ना, क्योंकि उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, एक कंट्री से दूसरी जगह, ज्यादा सेफ नहीं होता था। तो जब ये आ जाते थे तो यहां से वापस खाली हाथ नहीं जाते थे। अगर चाइना से इंडिया आए हैं तो रास्ते में इतनी सारी बुक्स, इतना सारा ज्ञान लेकर साथ में जाते थे। अब आपको एक लास्ट इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, आप हैरान होंगे जान के। तो ये जो जुआंग जैंग आए थे इंडिया में, ठीक है, जब ये इंडिया में आए तो बेसिकली लैंड के रास्ते से आए इंडिया में। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, लैंड के रास्ते से इंडिया में चले आए। जब ये लैंड के रास्ते से नॉर्थ वेस्ट से आए, ये नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है यहाँ पे इंडिया में आ तो गए। उसके बाद जब इन्होंने अपने साथ बुद्धा के टेक्स्ट लेकर जाने थे, स्टैचूज लेकर जाने थे, क्योंकि इनको देखा मथुरा में अरे बहुत बहुत स्टैचूज मिलते हैं, तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे बुद्धा के स्टैचूज जो गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, और यहां तक कि बुद्धा से रिलेटेड 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स इन्होंने कैरी की और उसको संस्कृत में भी कन्वर्ट करने में पूरी लाइफ निकाल दी। बट आपको जान के बहुत हैरानी होगी, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वो 20 हॉर्सेस के ऊपर लेकर गए थे। वापस जाते हुए इंडस रिवर को जब ये क्रॉस कर रहे थे तो उसमें से 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स इन्होंने लूज कर दी। वो गिर गई पानी के अंदर और वो लूज कर दी। कौन सी रिवर के अंदर गिर गई? वो सारी की सारी इंडस रिवर के अंदर। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि पिलग्रिम्स यहाँ पर क्या ढूंढने आते थे। बेसिकली नॉलेज के बारे में जानने आते थे, क्या कुछ लेकर जाते थे, और बाकी कुछ अगर आपने इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, तो यू हैव टू स्टे ट्यून एंड प्लीज डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe. Thank you.